नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़। प्रथम वर्ष कला संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित खंड काव्य या गीति काव्य नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। महाकवि भर्तृहरि मंगलाचरण के माध्यम से ग्रंथारंभ में परमात्मा परब्रह्म का स्मरण करते हैं। द्वितीय श्लोक में आप देखें, बौधारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः समय दूषिताः अबोधो उपहताश्च अन्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। महाकवि भर्तृहरि लिखते हैं, सुभाषित के बारे में कहते हैं कि सुभाषित जो है कवि की मृत्यु के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी विडंबना देखने को मिलती है समाज में कि सुभाषित को कोई सुनने वाला, उन पर चिंतन मनन करने वाला कोई नहीं है। कैसे? बौधारो मत्सरग्रस्ता, जो विद्वज्जन है, बौधारह है, जिनमें बुद्धि है, जो ज्ञानवान है, विवेकवान है, ऐसे विद्वज्जन मत्सरग्रस्ता, ईर्ष्यायुक्त होते हैं। विद्वज्जन ईर्ष्या से युक्त होते हैं। प्रभवः समय दूषिता, और जो प्रभावशाली लोग हैं, राजा लोग हैं, वह समय दूषिता, अहंकार से भरे हुए होते हैं। राजा लोग अहंकार से भरे होते हैं, विद्वज्जन ईर्ष्यायुक्त होते हैं और राजा लोग अहंकार से भरे होते हैं। अन्यश्च अबोधोश्च अन्या, अन्ये च अबोधो अबोध उपहता, और जो अन्य लोग हैं, साधारण जन हैं, वो अबोधो उपहता, अज्ञान से आक्रांत है, अबोध मानसिकता वाले हैं। तो सामान्य जन, साधारण जन अबोधो उपहता, अज्ञान से आक्रांत है। इसलिए अंगे सुभाषितम अंगे जीर्णम, इसलिए सुभाषित जो है वह अंगों में ही जीर्ण शीर्ण हो जाता है। अंगे जीर्णम, अंगे यानी शरीर में, अंगों में ही जीर्ण शीर्ण हो जाता है। सुभाषित जिस पर चिंतन मनन होना चाहिए, जिस पर व्यवहार करना चाहिए, जिस पर चर्चा होनी चाहिए और जिसको व्यावहारिक जीवन में उतारना चाहिए, उसको सुनने वाला होना चाहिए। अगर कोई सुभाषित कह रहा है तो सामने वाला उसको सुने और उसको व्यवहार में लाए। लेकिन सामान्यतः हमारे व्यावहारिक जीवन में सुभाषित को सुनने वाला कोई नहीं है। हम परिवार में भी देखते हैं, माता पिता जब कोई अच्छी बात कहते हैं तो बालक या जो युवा बालक हैं उनको ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही कह रहे हैं या ये पिछड़े हुए मानसिकता वाली बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि माता पिता के पास अनुभव होता है, जीवन का अनुभव होता है, और वो जो बात कह रहे हैं वो निश्चय ही सच्चाई वाली होती है। उस पर अगर आप चलेंगे तो निश्चय रूप से आप जीवन में उनकी बातों से लाभ प्राप्त करेंगे। तो सुभाषित का तात्पर्य सिर्फ यहाँ पद्य काव्य से ही नहीं है। जो भी अच्छी बातें हैं वह सब सुभाषित में आ जाती है। और अगर सुभाषित कोई कहता है, किसी के मुख से निकल रहा है, तो उसको सुने और उसको अपने व्यावहारिक जीवन में उतारें। तो यहाँ पर भर्तृहरि ये दुख व्यक्त कर रहे हैं कि सुभाषित जो है वह कवि की मृत्यु के साथ ही उसके सुभाषित भी नष्ट हो जाते हैं। क्यों नष्ट हो जाते हैं? बौधारो मत्सरग्रस्ताः, क्योंकि जो बुद्धिमान लोग हैं, विद्वज्जन हैं, वह ईर्ष्यायुक्त है। विद्वानों में परस्पर ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या के कारण एक विद्वान अन्य विद्वान के सुभाषित या वचनों को सुनना ही नहीं चाहता है। अपने अपने तर्क होते हैं।
तो विद्वान लोग जो हैं वह ईर्ष्यायुक्त होते हैं। प्रभवः समय दूषिता, और जो प्रभावशाली लोग होते हैं, राजा इत्यादि, वो गर्व से मदोन्मत्त होते हैं। उन्हें इस बात का अहंकार होता है कि हमें कौन उपदेश दे सकता है। आप व्यावहारिक जीवन में भी आप देखेंगे कि जिनके पास सत्ता है या जिनके पास पावर है, उनको हम अगर कोई अच्छी बात कहने भी जाते हैं तो वो एकाएक उसको स्वीकार नहीं करते हैं, एकाएक उसको सुनना नहीं चाहते हैं। तो ये एक सामान्य प्रवृत्ति होती है इंसानों की, मनुष्य की, कि जब अगर कोई प्रभुत्व उनके पास आ जाता है तो वह दूसरों की सुभाषित बातों को भी उतना महत्व नहीं देते जितना कि देना चाहिए। तो इसलिए भी जो है कवियों द्वारा कोई सुभाषित कहा जाता है तो उनको वो नहीं सुनते हैं। फिर बताया है महाकवि भर्तरी ने, अन्यश्च अबोधो उपता। 3 तरह के उन्होंने प्राणी बता दिए हैं सुभाषित की चर्चा के संदर्भ में, कि एक तो है विद्वान जो कि ईर्ष्यायुक्त होते हैं, दूसरे हैं प्रभवः प्रभावशाली लोग, अधिकारी या राजा इत्यादि, और तीसरे हैं साधारण मनुष्य। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3 श्रेणियों में मानव को उन्होंने मानते हुए सुभाषित के संदर्भ में अपनी बात कही है कि विद्वान लोग तो अपनी ईर्ष्यावश सुभाषित को सुनना नहीं चाहते हैं, अधिकारीगण अपने प्रभाव के कारण सुनना नहीं चाहते हैं, और जो तीसरे श्रेणी के मानव हैं जो कि अबोध हैं, अबोधा अन्यश्च उपता, जिनको कि ज्ञान नहीं है, जो अज्ञान से आक्रांत है, तो वो भी उसको नहीं समझते हैं। तो फिर सुभाषित को समझे कौन, उनका पालन कौन करे? इसलिए उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए महाकवि भर्तरी ने कहा है, सुभाषितम अंगे जीर्णम। सुभाषित अंगों के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। तो ये एक दुखद स्थिति है। हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि जहां से भी सुभाषित हमें प्राप्त हों, सुनने को मिले, हम उनको सुने और उनको जीवन में उतारने का प्रयास करें। संस्कृत साहित्य में सुभाषितों की एक परंपरा है, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। आप लोग चूंकि अभी प्रथम वर्ष में ही अध्ययन कर रहे हैं, आपको जीवन में बहुत कुछ अध्ययन करने की आवश्यकता है, और संस्कृत साहित्य इस दृष्टि से बहुत समृद्ध है। तो मैं आप लोगों से निश्चय रूप से आग्रह करूंगा कि जब भी समय मिले हमारी संस्कृत साहित्य की जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ें, जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ें, और जो सुभाषित हैं उनको भी पढ़ें और उनके अनुसार जीवन में चलने का प्रयास करें। धन्यवाद।